नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। किसकी पढ़ने जा रहे हैं हम? एथेनोइक एसिड की पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखते हैं अब हम। एथेनोइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं एंड बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एसिड के एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इन वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड सोल्यूशन जो होता है उसे हम इस कॉल्ड विनेगर कहते हैं एंड इज़ यूज्ड वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। और इसको बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है पिकल के अंदर, अचार के अंदर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज़ 290 के, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 290 होता है। कितना होता है? 290 होता है। किसका? इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में इसको फ्रीज में रखा जा सकता है। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तब इसको एक नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। क्या दिया जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक इन नेचर। इसके एसिडिक कैरेक्टर के कारण। हाउएवर अनलाइक mineral acids like HCl which are completely ionized। जो HCl होता है वो completely क्या होता है? आयोनाइज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड। एक एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी 4.7 कंपेयर द pH ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH और HCl का होता है HCl। ठीक है, क्या होता है? HCl। इनका अगर हम देखते हैं pH क्या है, दोनों कंपेयर करते हैं किससे? लिटमस पेपर से एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर से, है ना। आर बोथ एसिड्स इंडिकेट बाय द लिटमस टेस्ट। क्या दोनों ही लिटमस टेस्ट देते हैं? डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दैम एज ए क्वालिटी इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रॉन्गली इनके स्ट्रॉन्ग एस्टन बता सकते हैं क्या? है, देखिए एक एक्टिविटी और है अपने पास 4.8। टेक 1 ml एथेनॉल जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दोनों लेते हैं, 1 ml एथेनॉल लेते हैं और 1 ml क्या लेते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं अलॉन्ग विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। और कुछ ड्रॉप जो रहते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की लेते हैं। वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर लिस्ट 5 मिनट्स। और 5 मिनट तक हम इसको क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। प्योर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। और उस रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या देखते हैं? स्मेल देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? बीकर में पानी लिया, वाटर लिया और इस वाटर में हमने क्या कर दिया? देखो इधर ग्लेशियल एसिड और एथेनॉल का मिक्सचर हमने किया और गर्म किया इस बर्नर के द्वारा। और फिर रखने के बाद हमने देखा कि इसमें किस तरीके का मिक्सचर आ रहा है। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहली चीज़ आती है एस्टरिफिकेशन। ये देखो एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसे हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। और यहाँ अगर देखो आप एथेनॉल है,
इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन एसिड की प्रेजेंस में। कुछ ड्रॉप हमने इसके डाले तो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज टू गिव एन एस्टर। तो इसी तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जो एस्टर होता है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, जिसका यूज परफ्यूम में किया जाता है, एंड एज फ्लेवर एजेंट, और एक फ्लेवर एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, विच इज़ एन एल्कली, जो कि क्या है, एल्कली है, तो द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड जो होता है वो, एस्टर जो होता है वापस अल्कोहल और सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम साल्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सपोनिफिकेशन कहलाती है। बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि इसका यूज सोप में किया जाता है। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन है उससे सोप का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप, ये एस्टर है, इसकी रिएक्शन वापस हमने किससे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड से की। किससे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड से की। तो इसने क्या बना दिया, दोबारा एथेनॉल बनाया और सोडियम एसिटेट के सॉल्ट बना दिया, ठीक है। रिएक्शन विथ अ बेस, अगर बेस से रिएक्शन करें जैसे कि मिनरल्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट, तो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। सोडियम एथेनोट, सोडियम एथेनोएट आर कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट। सोडियम एथेनोएट को हम सोडियम एसिटेट कहते हैं। एंड वाटर, ये देखिए आप, एसिटिक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम एथेनोएट और वाटर बना। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे कोई एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट। हम इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्या है इसकी एक्टिविटी वो देखते हैं, है ना। एक्टिविटी 4.9, सेटअप द apparatus as shown in chapter 2. Activity 2.5, take a spatula full of sodium carbonate in a test tube. टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम कार्बोनेट लें 1 चम्मच, एंड 2 ml ऑफ डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, और 2 ml डाइल्यूट एथेनोइक एसिड ले लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, है ना। तो पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और लाइम वाटर उसके अंदर पास करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड से क्या कोई गैस लिबरेट होती है। रिपीट दिस एक्टिविटी, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह आप हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिपीट करें एक्टिविटी को। देखिए आप, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट and hydrogen carbonate to give rise to a salt. Carbon dioxide and water, the salt produces commonly called sodium acetate. देखो एसिटिक एसिड है, अब इसकी रिएक्शन हमने किससे की, सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम एथेनॉइड फॉर्म हुआ और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। एसिटिक एसिड, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, है ना। कुछ क्वेश्चन है, how would you distinguish experimentally between alcohol and carboxylic acid, and what are oxidizing agent, है ना। कल हम डिस्कस करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर सीरीज के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।